नमस्कार। पेरेंट्स अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि कौन से स्कूल में और किस बोर्ड में दाखिला करवाई जाए। आज मैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की बात करने वाला हूं। पहली बात है सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो जो सीबीएसई बोर्ड है उसका सिलेबस हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में उपलब्ध रहता है, जबकि आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस केवल इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध रहता है। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो सीबीएसई का जो एग्जाम होता है वो हाई स्कोरिंग होता है, जबकि आईसीएसई बोर्ड का एग्जाम जो है वो इतना स्कोरिंग नहीं रहता है। अगर हम बात करते हैं कि टफ कितना डिफिकल्ट इनका सिलेबस होता है तो सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो थोड़ा सा कम टफ रहता है बजाय कि आईसीएसई बोर्ड की। और इसमें सब्जेक्ट की चॉइस की बात करते हैं तो उसमें सीबीएसई में जो है ज़्यादा सब्जेक्ट की चॉइस रहती है, आप बहुत सारे सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सब्जेक्ट की चॉइस थोड़ा कम हो जाती है। दूसरा बिंदु हमारा है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सीबीएसई में बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी। इसमें स्पोर्ट्स है, साइंस, मैथ्स है, म्यूजिक है, सेमिनार्स है, फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, डिबेट है, कल्चरल प्रोग्राम है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, करियर काउंसलिंग है। इस तरह की बहुत सारी गतिविधियां आपको सीबीएसई बोर्ड में देखने को मिलेगी। जबकि हम आईसीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि आईसीएसई के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो इंग्लिश में बहुत अच्छे रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर उनकी इंग्लिश अच्छी करनी तो आईसीएसई बोर्ड में उनका दाखिला कराओ। तो इसमें लिंग्विस्टिक एक्टिविटीज, रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है। हालांकि इसके साथ साथ स्पोर्ट्स कल्चरल प्रोग्राम भी रहते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा उनका जोर रहता है। तीसरी हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो जो सीबीएसई का सिलेबस रहता है वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से बहुत अच्छा रहता है, यानी उसका सिलेबस उससे मिलता जुलता है। जैसे जेई की बात करते हैं, नीट की बात करते हैं, सीयूईटी की बात करते हैं, कैट की परीक्षाओं की तैयारी की बात करते हैं, तो उसके लिए सीबीएसई जो बोर्ड होता है उपयोगी होता है, फायदेमंद होता है। क्योंकि स्कूल कैंपस में एक तरफ तो कोचिंग भी कई स्कूल करवाते हैं और बुक्स भी इनकी सीबीएसई की जैसी होती है। अगर हम बात करते हैं एडमिशन की तो सीबीएसई बोर्ड में रेगुलर और प्राइवेट दोनों माध्यम से आपको एडमिशन मिल सकता है, जबकि आईसीएसई बोर्ड की बात करते हैं तो उसमें ओनली रेगुलर एडमिशन मिलता है। अगर आप कहीं जॉब में हो और आपके बच्चे अगर आपको एडमिशन करवाना हो तो सीबीएसई बोर्ड में आपको हर जगह स्कूल मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें इंडिया में 2,40,000 से अधिक जो है स्कूल आपको सीबीएसई के मिल जाएंगे, जबकि आईसीएसई बोर्ड के लगभग 2300 के करीब स्कूल इंडिया में हैं। अगर हम बात करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस होता है और आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस में और क्या अंतर होता है, तो और अगर हम अंतर देखना चाहेंगे तो इसमें जो आईसीएसई बोर्ड होता है उसका सिलेबस विदेशों में आगे के एडमिशन के लिए ज़्यादा उचित रहता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन स्किल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसमें लैंग्वेज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगले हम बात करते हैं कोर्सेज की, जो हमारा पांचवा और अंतिम बिंदु है कोर्सेज। तो सीबीएसई के स्कूल में पढ़ने के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन आपको मिल जाएगा। आईसीएसई में भी ऐसा ही है, लेकिन आईसीएसई में स्कूल में पढ़ने के बाद आपको फैशन डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, लैंग्वेज, म्यूजिक, डांस, जर्नलिज्म, लॉ के लिए ज़्यादा उपयुक्त ये रहता है, क्योंकि ये एक तरफ आपकी व्यक्तिगत जो विकास है, इंडिविजुअली जो डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, आर्ट्स एंड सोशल कल्चरल एक्टिविटीज है, उस पर ज़्यादा जोर हमारे आईसीएसई बोर्ड में दिया जाता है। थैंक यू दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि इस प्रकार की जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार।